जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में फिर होता है, और जब हमें इस गलती के बारे में पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो चलिए आज इस कहानी में हम आपको ऐसे ही बताते हैं कि कौन कौन सी गलतियां इंसान को बर्बाद कर देती है। प्रमुख 4 गलतियां होती है और ये हर इंसान करता है। वो इंसान भी करता है जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, वो कामयाब नहीं है, और यदि वो ये 4 गलतियां करता है तो वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और यदि कोई इंसान कामयाब होने के बाद भी ये 4 गलतियां करता है तो वो जल्दी ही बर्बाद होने वाला है, वो ज़्यादा दिन कामयाब नहीं रह पाएगा। तो ये गलतियां हम पहले ही जान लेते हैं तो हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम इन 4 गलतियों को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर किलकारी गूंज जाती है और उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र के जन्म पर वो बहुत प्रसन्न होता है, पूरे नगर में मिठाई बंटवाता है और इसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ता। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो जाता है और फिर सेठ एक दिन सोचता है कि अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए उसे गुरुकुल भेजने का निर्णय लेता है, ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा विद्वान बन सके। उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता है। ऐसे में वो बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया और बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना तो उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस बालक का अपने उस सांसारिक मोह माया से मन ही उड़ जाता है। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना पूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। और फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हुई तो उसके बाद वो बालक एक सन्यासी बन गया और सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर के लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आते थे। सन्यासी सभी लोगों की समस्या बढ़िया ही आसानी तरीके से सुलझा देता था, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा बड़ा ही क्रूर था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वो उस कुटिया में जाकर पहुंचा जहां वो सन्यासी रहता था। जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति मिली। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और अपने पास बैठ गया और उसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने का ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा तो ये सन्यासी मेरी जिंदगी बदल सकता है। ये सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने का आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर अपने राजमहल में आए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया और वहीं पर उसको रुकने के लिए कहा।
सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया। 1-2 दिन बाद सन्यासी ने राजा से कहा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन राजा ये सुनकर हैरान रह गया कि मैं इतना सत्कार के साथ सन्यासी को यहाँ रखना चाहता हूँ और सन्यासी यहाँ रुकना ही नहीं चाहता। उसके बाद राजा उस सन्यासी को कहते हैं कि हमारे बाग में जब तक आप चाहते हो यहाँ रह सकते हो, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, और यहाँ यदि आप रहोगे तो यहाँ पर आपसे लोग मिलने आएंगे और हमारी प्रजा का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। ये सब सुनकर उस सन्यासी को बड़ा अच्छा लगा और राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के बगीचे में रहने के और खाने पीने और वस्त्र का प्रबंध कर दिया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वो सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए। इस दौरान राजा ने खूब सेवा की, परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। परंतु वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ जाता है और अपने घर चला जाता है और बाद में कभी लौट कर नहीं आता। तो सन्यासी क्रोध से भर जाता है और राजा को खूब सुनाता है। वो सन्यासी राजा से कहता है कि राजा, यदि तुम जिम्मेदारी नहीं ले पाते हो तो मुझे यहाँ ठहराने का क्या प्रयोजन होगा। लेकिन राजा अपने सन्यासी से माफी मांगता है। राजा कहता है, भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी प्रकार का भोजन नहीं मिला। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और यहाँ आकर मुझे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में रहता हूँ। ये सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो जाता है। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी वहां वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम अवश्य सन्यासी की देखभाल करोगी। ये सुनकर रानी ने कहा कि महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल जाती है। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया है। इसके बाद सन्यासी ने सोचा कि खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर कब तक खाना बनेगा और कब तक मुझे मिल सकता है। ये सोचकर वो वहां महल में पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने बाल, उसकी लहराती कमर और उसकी कजरारी आंखों को देखकर महात्मा वहीं पर घायल हो गया। उसकी हिरणी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चिकित्सा हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। वहां से वो बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट जाता है। सन्यासी रानी के रूम की सुंदरता को भुला न पा रहा था और खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहता। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा जब वापस लौटा और जब उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंचा और बोले कि भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? क्या चिंता है? आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई हो? जब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। ये सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा कि मैं आपको रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उसी दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि
कोई सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमजोर पड़ गया है और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। इसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप ये पाप अपने सर पर लेना चाहेंगी। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के इस दुख का क्या कारण है। तो राजा ने कहा कि रानी जी, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही इससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो कुटिया बहुत पुरानी थी और रानी सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोंपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास आया और राजा से बोला कि राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंचा। रानी सन्यासी के साथ उस घर में पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत को ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी हैं। उसके लिए राजा ईश्वर ही अपनी सारी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते हैं, जो लोगों को सत्य की राह दिखाते हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते हैं, जिनकी सब लोग भगवान के रूप में पूजा किया करते हैं। आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वह ये सब कुछ क्या कर रहा है। वो तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में गया था। वो जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने फिर एक प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। मैंने आपके ये रूप पहली बार देखा और आप तभी मैं आपके व्यवहार के परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुखी सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और फिर मुझको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महाराज, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच पड़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा कि इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। इसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि राजन, मनुष्य की बर्बादी के प्रमुख 4 कारण होती है। ये 4 आदतें होती है जो मनुष्य को बर्बाद करती है और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण कर लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन 4 आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने की कंगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य के वो 4 बर्बाद करने वाली आदतें बताते हैं।
सन्यासी कहता है, महाराज, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है, वो दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी की ओर उसका मन जागृत हो जाता है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण हो ही नहीं पाता, और इसी कारण वो इस जाल में फंस जाता है और दुखी हो जाता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण हो जाता है, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हम सुख दुख में कभी परेशान नहीं होते और सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंस ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई है, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने का हुआ है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध लड़े। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता में पड़कर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल के लोग इसे अपनी वासना का शिकार बना लिए हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए राजन, जितना हो सके इतना वासना से दूर रहना चाहिए। सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाता, और फिर वो क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कहने देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों को बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे अवसर आते हैं जब वो लालच कर बैठता है, और वो अधिक पाने की लालसा में कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वो भी उसको गंवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में और कई इच्छाएं जन्म ले लेती है। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दे और उनकी फेर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। इन आदतों को नहीं छोड़ता, उसे जीवन में बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर उसकी फेर में पड़ गया तो एक सामान्य मनुष्य तो इससे बच ही नहीं सकता। राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। सन्यासी कहता है कि राजन, इन आदतों से मनुष्य बच जाता है तो वो एक बहुत बड़े विधान कहलाता है। एक पढ़ा लिखा ना होकर भी यदि इन चार आदतों पर वो नियंत्रण कर लेता है तो वो पढ़े लिखे से भी आगे है। यदि वो कामयाब नहीं है और इन चार आदतों को छोड़ देता है, वो जल्दी ही कामयाब हो जाएगा, और यदि वो कामयाब है और इन चार आदतों को पकड़ के रखता है तो वो जल्दी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।